एक समय की बात है। वैभव नगर का राजा बड़ा प्रतापी था। दूर दूर तक उसके राज्य की समृद्धि की चर्चाएं होती थी। उसके महल में एक से बढ़कर एक हर सुख सुविधाएं थी। फिर भी अंदर से वह बहुत परेशान रहता था। उसका मन किसी दुविधा में हमेशा उलझा हुआ रहता था। उसने बहुत से ज्योतिषियों को बुलाया, गुरुओं को बुलाया, लेकिन उसकी समस्या का हल उसे नहीं मिला। बहुत से ज्योतिषी आए, विद्वान आए, पंडित आए। सभी ने, किन्हीं ने उनसे यज्ञ करवाए, किन्हीं ने अंगूठी पहनाई और बहुत सारे अलग अलग कर्मकांड, पर राजा को किसी से खुशी नहीं मिली। उसका मन अशांति था और वो दुखी था। एक दिन राजा भेष बदलकर अपने राज्य की सैर को निकला। चलते चलते एक खेत के किनारे से गुजरा, तब उसे खेत पे एक किसान दिखाई दिया। वह पेड़ के नीचे बैठा भोजन कर रहा था। उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। उस किसान को देखकर राजा ने सोचा कि इसे मैं कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे देता हूँ, ताकि यह अपनी स्थिति सुधार कर थोड़ा प्रसन्न हो सके। राजा उस किसान के सामने गया और उससे कहा कि मैं एक राहगीर हूँ, यहाँ से गुजर रहा था, मुझे ये 4 स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं। चूंकि यह खेत तुम्हारा है तो इसे तुम ही रख लो। तब किसान ने कहा, नाना सेठ जी, यह मुद्राएं मेरी नहीं है, इसे आप स्वयं ही रख लें या किसी अन्य को दान दे दें, मुझे इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। राजा ने किसान की ऐसी प्रतिक्रिया की आशा नहीं की थी। राजा चौंक कर किसान से बोला कि धन की आवश्यकता किसे नहीं होती, आप भला आती हुई लक्ष्मी को मना कैसे कर सकते हैं। सेठ जी, मैं रोज 4 आने कमा लेता हूँ और उतने में ही मैं प्रसन्न रहता हूँ, किसान ने ऐसा उत्तर दिया। क्या आप सिर्फ 4 आने की कमाई करते हैं और उतने में भी प्रसन्न रहते हैं? ऐसा कैसे संभव है? राजा ने आश्चर्य से पूछा। सेठ जी, किसान बोला, प्रसन्नता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितना कमाते हैं या आपके पास कितना धन है। प्रसन्नता इस बात पर निर्भर करती है कि आप उस धन का प्रयोग कैसे करते हैं। अच्छा, तो तुम इन 4 आने से क्या क्या कर लेते हो? राजा ने हंसते हुए पूछा। किसान बेकार की बहस में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए उसने वहां से जाते जाते उत्तर दिया, इन 4 आनों में से एक मैं कुएं में डाल देता हूँ, दूसरे से अपना कर्ज चुका देता हूँ, तीसरा उधार दे देता हूँ और चौथा मिट्टी में गाड़ देता हूँ। राजा को उत्तर समझ नहीं आया। वह सोचने लगा और किसान से अच्छे से इसका उत्तर का मतलब समझना चाहता था, पर किसान जा चुका था। राजा ने अगले दिन अपने दरबार में सभा बुलाई और उसने अपने साथ कल घटी घटना के बारे में सभी को बताया और किसान के उस उत्तर का अर्थ अच्छे से जानना चाहा। राजा को सभी ने अपने अपने तर्क से उत्तर का अर्थ समझाने की कोशिश किया, पर राजा किसी के अर्थ से संतुष्ट नहीं हुआ। अंत में यह तय हुआ कि उस किसान को ही दरबार में बुलाया जाए। बहुत खोजबीन के बाद वह किसान आखिर मिल ही गया और उसे अगले दिन दरबार में आने को कहा गया। दरबार में राजा ने किसान को सम्मानपूर्वक बैठाकर उस दिन अपने भेष बदलकर राज्य के भ्रमण करने के बारे में बताया। मैं तुम्हारे उत्तर से बहुत प्रभावित हूँ और तुम्हारे 4 आने का हिसाब जानना चाहता हूँ। बताओ, तुम कैसे अपने 4 आने को खर्च करते हो और इतना प्रसन्न रहते हो? राजा ने किसान से पूछा। किसान बोला, हुजूर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक आना कुएं में डाल देता हूँ, इसका अर्थ है कि मैं अपने परिवार के भरण पोषण में लगा देता हूँ। दूसरे से मैं अपना कर्ज चुकाता हूँ, यानी कि उससे मैं अपने माँ बाप की सेवा में लगा देता हूँ। तीसरा, मैं उधार दे देता हूँ, यानी कि अपने बच्चे की शिक्षा दीक्षा में उसे खर्च करता हूँ। और चौथा, एक आना मैं मिट्टी में गाड़ देता हूँ, अर्थात मैं उसे अपनी बचत में लगा देता हूँ, ताकि
समय आने पर अगर कभी मुझे ज़रूरत पड़े तब मुझे किसी के आगे अपना हाथ ना फैलाना पड़े और मैं इसे धार्मिक, सामाजिक और किसी अन्य आवश्यक कार्यों में लगा सकता हूँ। राजा को अब किसान की बात समझ आ चुकी थी और राजा की समस्या का निदान भी हो चुका था। राजा जान चुके थे कि अगर उन्हें प्रसन्न और संतुष्ट रहना है तो उन्हें भी अपने अर्जित किए धन का सही उपयोग करना होगा। फ्रेंड्स, देखा जाए तो वैसे अब लोगों की आमदनी तो बढ़ गई है, लोगों की सैलरी तो पहले की तुलना में बढ़ गई है, पर क्या उसी रेशियो में लोगों की खुशी भी बढ़ी है? क्या लोग उतने ही प्रसन्न हैं आज? पैसे के मामले में हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। अपनी लाइफ को बैलेंस्ड करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हमें अपनी आमदनी, सैलरी और उसके इस्तेमाल, कैसे हम अपनी सैलरी का यूज़ करें, उस पे ज़रूर फोकस करना चाहिए। नहीं तो भले हम लाखों रुपए कमा लें, पर हम प्रसन्न और संतुष्ट नहीं रह पाएंगे।